हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट के बारे में, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट है क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमारी 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं जो क्लासिफाइड करती हैं हमारे केमिकल को या केमिकल के प्रॉपर्टीज़ को बताती हैं। ठीक है, तो जो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी है, एक तरीके से कहें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनका पता हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू लगाते हैं। अब आप कहोगे सेंस ऑफ ऑर्गन कैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। जैसे आपकी नोज़ क्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन है, जिससे आप किसका पता लगाते हैं, ऑर्डर का, कि कैसी स्मेल आ रही है। देन कलर, आपकी आईज़ के थ्रू आप उसका कलर पता लगाते हैं। देन वो सॉलिड है या फिर कैसा है वो आप किससे पता लगाते हैं, हाथों से, स्किन के थ्रू टच करके। और स्किन आपका क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, दैट मीन्स और क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी कहाँ आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती है। अगर आप इतनी चीज़ें नहीं याद रख सकते तो कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें याद रख लीजिए मेनली। देन उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कंपोजिशन हो गई, जो है कंबस्टेबिलिटी हो गई, दैट मीन्स जलने के बाद क्या रिएक्शन होती है, रिएक्टिविटी कैसी है आपके जो आपने बनाया है प्रोडक्ट या फिर केमिकल है, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, कितना ज़्यादा वो रिएक्ट करता है या नहीं करता है, और किसी एसिड और या फिर बेस के साथ। तो ये तो हो गई हमारी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की होती क्या है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर एक चार्ट है, इस टेबल को आप देख लो। ये होती है आपकी एसआई यूनिट। तो व्हाट इज़ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। जब आप 12th क्लास में आओगे या फिर किसी और में भी, आपने 10th में भी कई जगह पढ़ा था कि जैसे करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, या कुछ और की एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट की फुल फॉर्म, एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है क्लियर कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी क्या होती है, सिंबल क्या होते हैं, देन नेम क्या होता है एसआई यूनिट, और इसका सिंबल क्या होता है। तो जैसे लेंथ है, लेंथ का जो सिंबल होता है वो एल होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट मीन्स क्वांटिटी सिंबल जो है। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है मीटर होती है, और जो मीटर का सिंबल होता है वो होता है एम। ठीक है, और जो मास होता है, मास का सिंबल क्या है, एम है, और एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और किलोग्राम का जो सिंबल है क्या है, केजी है। देन जो आपका टाइम है, टाइम का सिंबल होता है टी, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, जो आपने उसमें पढ़ा है 10th क्लास में भी, करंट वाले चैप्टर में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में। और जो सेकेंड की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है। देन सेकेंड की जो एसआई यूनिट है ये सेकेंड टाइम की, इसका सिंबल है एस। देन उसके बाद है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, और इसका जो है एसआई यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल है ए। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसका सिंबल है टी, कैपिटल टी, जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, और ये के से हम इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मोल, और मोल का सिंबल है MOL। ठीक है, और जो ये है लुमिनस इंटेंसिटी, दैट मीन्स एक तरीके से लाइट की इंटेंसिटी, तो इसका सिंबल है IV। इसको, इसकी एसआई यूनिट है क्या, कैंडेला, और इसकी जो सिंबल है एसआई यूनिट का वो है CD। ठीक है, देन इसके बाद हमारे कंसेप्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ वेट एंड मास। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। देन उसके बाद आ जाते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम है, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। और इसकी एसआई यूनिट, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है kg/m⁻³ ये कैसे आया, देखो जो मास है, मास का जो सिंबल एसआई यूनिट होती है कितनी क्या होती है, किलोग्राम होती है, किलोग्राम का सिंबल है kg। ठीक है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है m³। ठीक है, दैट मीन्स मीटर क्यूब होता है, और इसका सिंबल होता है m³। जब हम, या तो आप इसे ऐसे लिख दो, और या तो आप जब
नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके आते हो ना तो वो कहाँ चली जाती है, माइनस में चली जाती हैं चीज़ें। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जैसे 2, 4.0000532 ऐसे करके इतने लंबे डिजिट होते हैं, तो हम इनको ईजिली याद नहीं रख पाते। तो इनको शॉर्ट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये दे रखा है आपको 232508 पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट को आगे पीछे खिसका के प्लस में 10 की पावर में वैल्यूज़ लिख के हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे कि ये है 0.0016, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये यहाँ पर गलत है, इसमें 10 की पावर ऐसे आएगा 2, ठीक है। तो अब इस पर क्या फ़र्क पड़ा, अब मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि ये आया कैसे। अगर आपको किसी पॉइंट को पीछे खिसकाना है, ठीक है, तो आपने कितने डिजिट पीछे खिसकाया, 2 डिजिट पीछे खिसकाया, 3 और 2 है ना, 2 डिजिट आपने इसको पीछे करा, तो जो वैल्यू आएगी ना 10 की पावर में वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स +2। और अगर आप इसी पॉइंट को इस साइड खिसकाते ना तो आपकी वैल्यू कैसी आती, माइनस में आती है, जो ये जैसे कि नीचे है 10 - 4। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 0.123456। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे कि ये जो है हम इसको अगर इस पॉइंट को कहाँ खिसका दें, यहाँ पर है, अगर हम इस पॉइंट को आगे लेकर आते हैं तो क्या होगा, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। अगर देखो ये सारे ही 0 0 होते हैं ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि तभी हम इसको आगे खिसकाएंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि नहीं तो ये सारी वैल्यू तो हमें चाहिए। अगर 0 0 0 25 है, तो अब बताओ आपको इस पॉइंट को खिसकाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। अगर आप इसको 2.05 के बीच में कर दो तो कितने हो जाएंगे, कितने डिजिट आगे खिसकाया, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स हमें लिखना पड़ेगा 2.5 × 10 की पावर 4, और वो भी क्या, माइनस में, क्योंकि आपने डिजिट को कहाँ करा, आगे करा। हम इसको कितना लिख सकते थे, हम इसको 0.25 भी लिख सकते थे, इनटू में 10 की पावर कितनी, 8। अगर हम इस पॉइंट को जो है और पीछे खिसकाते तो हम पॉजिटिव में लिखते। तो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। इसका यूज़ मेनली हम इन कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए करते हैं, ताकि हमें इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े। जैसे आपने सुना होगा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 9 × 10 की पावर 8। ये होती है हमारी क्या, स्पीड ऑफ लाइट 9 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 10 की पावर जो 8 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डिजिट है ना, हमने ये 8 आगे खिसकाए हुए हैं पीछे जंप करके, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से, नहीं तो ये डिजिट बहुत ज़्यादा लंबी होती, ठीक है, इसको याद रखना भी मुश्किल हो जाता। देन उसके बाद है आपका ये कंसेप्ट कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किस तरीके से करते हैं यहाँ पर। तो ये देख लेते हैं, अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दे रखा है तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को आपस में। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आप इस वाले डिजिट को और इस वाले डिजिट को जो है मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अगर आपने इन दोनों डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, देन ये वाली जो डिजिट है ना, इन डिजिट को एक साथ रख लो, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, ठीक है। ये दोनों डिजिट को आपको क्या करनी है, एक साथ रखनी है, ये डिजिट और ये वाले डिजिट। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8। अब देखो अगर हम कहीं पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना और बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, दैट मीन्स कितनी हो गई, पावर 5 और 8 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इतनी, है ना। और आपको पता है हम इस डिजिट को कहाँ ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक और 10 ऐड हो जाएगा, 10 की पावर 1, यहाँ पर 10 की पावर 1 एक ऐड हो गया, तो कितने बन गए, ये बन गए 14, ठीक है, इस तरीके से। और वहीं अब देखो सेम ये है, इन दोनों डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को एक साथ। अब देखो क्या हुआ, 10 की पावर -2 × 10 की पावर -6। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, बेस सेम होता है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब -2 और प्लस और -6 क्या बन गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, दैट मीन्स -2 और -6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2
8 हो जाएगा, ठीक है। और हमने डिजिट को कहाँ जंप करवाया है, इधर के साइड जंप, इसमें अच्छा हम डिजिट को इस साइड लेकर आए हैं, इसमें डिजिट पीछे लेकर गए हैं, हाँ ठीक है ठीक है, इसमें भी हम डिजिट को पीछे ही लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 की पावर 1 और ऐड कर दी, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसलिए 7, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमें करना है। अगर आपको इसमें डाउट आता है, आप ट्राई करते हैं, आप वैसे मैंने आपका जो है इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी बुक का ही यूज़ करा है ताकि आपको ईजी पड़े, और वैसे भी 11th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक मोर सफिशिएंट है, इसके थ्रू भी काफ़ी स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले एक ये है कौन कौन से लॉ हैं, तो ये वही हैं एंटोनी लेवोजियर, जिनका मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। इन्होंने 1789 में एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटर नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। देन सेकेंड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये दिया था डाल्टन ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कब दिया था, 1803 में। और इनका ये मतलब था इस लॉ को देने का कि हमारा अगर कोई हम एलिमेंट को यूज़ करते हैं, देन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वो भी सेम वेट का होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम है, जैसे हमने लिया है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो जो वाटर बनेगा उसका कितना होगा, 18 ग्राम होगा, ठीक है। जो मोल्स होंगे इनके, तो इनका जो मास होगा वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम वहीं बात करें, ये है गैस लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इन्होंने क्या लॉ दिया था, इन्होंने जो है अपना लॉ दिया था, कब दिया था, 1808 में दिया था। इन्होंने ये बताया कि ये जो हाइड्रोजन 100 ml है, ऑक्सीजन 50 ml है, और जो हमारा वाटर बनेगा कितना बना, सिर्फ 100, पर बनना कितना चाहिए था, वो तो हमारी उसकी बात थी मास की, कि इन दोनों का मास जो है कांस्टेंट रहने वाला है बाद में भी, इसका मास 2 है, इसका इतना है, तो इसका भी सेम रहेगा। पर जो उन्होंने गे ने लॉसेस ने जो अपना लॉ दिया गैसियस वॉल्यूम का, उन्होंने कहा कि जितना हम हाइड्रोजन ले रहे हैं ना 100 ml, और जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब वो वाटर बनेगा तो उससे कम मिलेगा। वैसे हमें मिलना कितने चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 150, पर हुआ क्या, जब हमने इसको गर्म किया, हीट किया, तो जो 50 ml था ना, 50 ml जो था वो वेपर बन के चला गया, और बचा कितना, सिर्फ 100। तो ये इसको नहीं डिफाइन कर पाई कि ऐसा हुआ क्यों उतने पार्टिकल्स हमारे जो है गायब हो गए, इसमें से चले गए वेपर बन के। फिर उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट है, कौन, एवोगैद्रो ने अपने लॉ में बताया, उन्होंने कहा कि चाहे आप कितना ही वेपर बन जाए, वाटर या कुछ भी हो जाए, जो मॉलिक्यूल्स है ना वो फिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने अपने इसमें एक डायग्राम के थ्रू बनाया, जैसे कि देखो ये हाइड्रोजन है, वॉल्यूम है इसका, है ना, तो इसमें सारे देखो हाइड्रोजन पूरे मिक्स हैं H2 की फॉर्म में। फिर उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन लिए और प्लस में हुआ क्या, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम है, और जो पूरा बनाना है अक्रॉस वो इस तरीके से कंबाइन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। इन्होंने ये कहा कि इस तरीके से हो जाएगा और कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। दैट मीन्स जैसे पिछले में हुआ था ना कि वो कम हो गया था, इसमें कम नहीं होगा, पूरे एग्जैक्ट हैं। उसके बाद है परसेंट कंपोजिशन, ये जो है इम्पॉर्टेंट है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके लिए, और HBSE बोर्ड में न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मास ऑफ परसेंट एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड इनटू में 100 अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। दैट मीन्स जो मास है एलिमेंट का कंपाउंड का वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई में 100, देन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, जो वाटर का मास है वो कितना है, 18.0 है, 02 है। और ये आया कैसे, आया ऐसे बिकॉज आपका जो वाटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O होता है। वाटर 2 मॉलिक्यूल है, जो वाटर का जो वो होता है कितना होता है, 1.004 समथिंग होता है, और जो ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है, 16 समथिंग होता है। और जब इन दोनों को हम यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ आएगा, जब इसको ऑल ओवर पूरा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18.02 समथिंग आ जाएगा, जैसा यहाँ पर है। तो ये तो हो गया हमारा मोलर मास ऑफ वाटर का, ठीक है।
तो ये वाटर का हो गया। अगर हमें मास परसेंट निकालना है किसका, हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन थे, 008 समथिंग ये हमारा हाइड्रोजन का मास हो गया। अपॉन में पूरे कंपाउंड का लिखेंगे, पूरा क्या बना था हमारा, वाटर बना था, और मल्टीप्लाई में 100, और जो हमारा निकल के आया वो ये है। देन इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो पहले आपको ऑक्सीजन का मास रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन है कितने, सिर्फ एक है, इसीलिए हमने यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा। देन उसके बाद ये जो है नीचे ये पूरा उसका है वाटर का, दैट मीन्स आपको यहाँ दे रखा है ना पूरा कंपाउंड का, नीचे आपको डालना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100 करना है, और जो आपका आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। उसके बाद मास परसेंट में जो आपका निकल के आता है रिजल्ट, वो परसेंट में आता है। जैसे कि मैं पूछूं कि आपको, अगर मैं बोलूं कि आपने 1 लीटर में कितने परसेंट, 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो अब मैं पूछ रही हूँ वो कितने परसेंट हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, और आपका निकल के आ जाएगा क्या, मास परसेंट, कि कितना उसका परसेंटेज है जो गिवन होगा। अब ये आपका एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, इसे मैं सॉल्व करती हूँ, देखो। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं ये आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। अगर आपने ये नहीं है आपको पता, दैट मीन्स आपने पिछली वीडियो ठीक से नहीं देखी है, आप उन वीडियो को कंसेप्ट क्लियर करो पहले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए, दैट मीन्स 2 ग्राम हम किसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, 18 ग्राम वाटर में। अब देखो ये 2 ग्राम है, कुछ ए है ऐड कर रहे हैं, उसका नाम नहीं है, और 18 ग्राम ऑफ किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होता है उसे कहते हैं क्या, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, मास ऑफ ए और मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर देखो मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स इसका मास, कम वाले का मास, सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम, तो इसलिए हमने 2 ग्राम लिख दिया। नीचे बोला है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इन दोनों को मिला दोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। तो ये जो आपका है सॉल्यूट का वेट, और ये किसका है, ये है सॉल्वेंट का, दोनों को ऐड कर दोगे तो 20 किसका आ गया, ये आ गया सॉल्यूशन का, और मल्टीप्लाई में 100 आपको रखना है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचा कितना, 10%, इसका हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारा किस लिए है, इसमें हम मोल के फ्रैक्शंस निकालते हैं, दैट मीन्स डिवाइड में, और हमें एक दैट मीन्स फ्रैक्शन में हमें एक वैल्यू मिलेगी, और इसके लिए हमें निकालने के लिए करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन। अगर हम ए का निकाल रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन, की एक सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ नंबर पड़े हुए हैं, तो इसके बाद हम इसको जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। वैसे ही बी का है, तो ये दोनों लगभग सेम है, बस फॉर्मूले में क्या चेंज आया, ऊपर जिसका निकालना है उसका आपको ऊपर रखना है, बाकी नीचे सेम है, A + B, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मोलारिटी, और मोलालिटी होता क्या है। इसके कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पे से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली चीज़ की जो मोलारिटी है ना, मोलारिटी को आप डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको 1 लीटर, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में किसको घोलते हैं, सॉल्यूट को घोल देते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है, मैं आपको नमक और पानी का ही इतनी देर से एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें भी यही है। सॉल्यूट मान लो आप सॉल्ट को, और सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, और पूरा मिला क्या बन जाएगा आपका एक सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है उसके अंदर क्या डालना है आपको, सॉल्यूट को ऐड करना है। जैसे कि आप फॉर्मूला देखो, इसको कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स जब आपने नमक को सॉल्वेंट के अंदर घोल दिया तो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन का घोलने के बाद कितना वॉल्यूम आया, उस वॉल्यूम को आप नीचे रखेंगे। देन कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर हैं वो आप ऊपर लिखोगे, और आपका क्या निकल के आ जाएगा, मोलारिटी निकल के आ जाएगा। उसके बाद है मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फाइंड लिखते हैं, और अपॉन में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। दैट मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है ना, जैसे कि वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया,
और वाटर आपका सॉल्वेंट क्यों हुआ, क्योंकि ज़्यादा तो वाटर ही है। तो जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो आपको नीचे लिखना है केजी में, और उसके ऊपर क्या लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस पड़ गया ऐसा, इसमें तो हमने लीटर में ले लिया वही सेम चीज़ और घोल दी, और इस वाले में क्या हुआ कि हमने केजी में ले लिया। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपके मोलारिटी है ना, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, आपका अगर टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है तो आपकी मोलारिटी चेंज होके आएगी, रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया किसी जगह पर तो मोलारिटी आपको चेंज होके मिलेगी। पर वहीं हम बात करें मोलारिटी की, लिटी मास में होता है, मास में होता है, केजी में होता है, इस पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी वजह से हम मेनली मोलारिटी का यूज़ करते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम से हम किसको डिनोट करेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, मोला लीटी, लीटी, लीटी वर्ड से याद रखो, लिटिल मतलब छोटा। ठीक है, मोला लीटी मतलब लिटिल, छोटा, दैट मीन्स छोटा एम का यूज़ करेंगे। और लीटी मीन्स लीटर भी होता है, पर लीटर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, मोला लीटी, लिट्टी, लीटी से याद रखो लिटिल, दैट मीन्स लिटिल एम, पर लीटी से लीटर भी होता है, पर यहाँ लीटर नहीं लिखना है। तो लीटर यहाँ नहीं लिखना है तो लीटर कहाँ लिखना है, लीटर लिखना है मोलारिटी में। और जो स्मॉल एम वहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल एम। ये चीज़ें क्लियर है। इसके बाद देन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टेबल है, इस टेबल को समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। ये दोनों के डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से, देन इसको स्मॉल एम से। लीटी मीन्स लिटिल एम, और लीटर, लीटी मीन्स होता है लीटर, पर लीटर यहाँ नहीं करना है। लीटर नहीं करना है तो क्या करना है, केजी करना है, इसीलिए यहाँ केजी है, इधर क्या है, लीटर है। क्लियर, आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका जो फॉर्मूला है मोल्स पर लीटर है, इसका फॉर्मूला है मोल्स पर केजी, दैट मीन्स मास में। ठीक है, जो मोलारिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, पर मोलालिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो मोलारिटी है उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, पर इसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसीलिए जो मोलालिटी है वो मोर सफिशिएंट है, ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही हमारा वीडियो जो है ओवर होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। और साथ में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और प्लस में अगर आपने ये सारा कंटेंट नोट कर लिया है कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।